गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एम रजा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी महल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे दोस्तों, अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को, जो सेशन हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं वो आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसमें टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे सर सिंप्लीफिकेशन। और आज सर सिंप्लीफिकेशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है और आपका लास्ट टाइप रहने वाला है लैडर प्रॉब्लम। तो सभी लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लेंगे, लैडर प्रॉब्लम के सवाल किस तरीके से अप्रोच करना है आप देख पा रहे होंगे। इसको सर क्या बेसिक से बेसिक से बनाएंगे तो रिजल्ट आएगा, या फिर इसको सॉल्व करने का कोई बेसिक तरीका है, क्या कोई शॉर्टकट तरीका है, क्या कोई ट्रिकी अप्रोच है? तो सर आप लगातार मेरे साथ जुड़े और आज के 1 घंटे के क्लास में, आज लगातार जितना मैं पढ़ाऊं आपको लैडर प्रॉब्लम, उतने के क्लास में आप मेरे साथ रहोगे तो आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। आपको पता है कि हम लोग 114 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट करा चुके थे लास्ट लेक्चर तक। आज हम लोग पढ़ने वाले 115 क्वेश्चन से आगे। ठीक है भाई, देखो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी में बहुत सारे सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरा मानना यह है कि आइए पहले मैं इसको दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करें और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने के बाद हम लोग यहां तक पहुंचे। जैसे ये सवाल देखो भाई, आज किस तरीके से सवाल रहने वाले। पहला तो लैडर प्रॉब्लम, जब याद लिख लीजिए टॉपिक। ठीक है, लैडर प्रॉब्लम। देखो लैडर प्रॉब्लम का ही सवाल है, एक सीढ़ी नुमा बन के आएगा, एक कॉम्बिनेशन वाले सवाल है सर। इस तरीके के सवाल का सॉल्यूशन भाई सेकंडों में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियोस देख लेना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सर क्या सर इस सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था? आपको अपने ऊपर डाउट होने लग जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। चलिए जैसे ये सवाल भाई स्टार्ट करते हैं भाई बहुत ही बेसिक सा सवाल से। क्वेश्चन नंबर 119 फिर आएंगे 115 पे, घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना। 119 से स्टार्ट करते हैं भाई। देखो आप इस सवाल, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई देगा तो आप क्या करोगे मालूम है? नीचे से सॉल्व करोगे। 3 एकम 3 और 2 5/3, फिर इसको रिवर्स करोगे तो 3/5, 5 एकम 5 सॉरी 3 एलसीएम आएगा तो 3 बचे 15 और 1 16, पता नहीं क्या क्या आने वाला है फिर बीच में। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर लोगे आप। एक मेथड बताता हूं आपको, एकदम ध्यान से। नीचे क्या वैल्यू लिखी गई है सर, तो आपको क्या करना है, नीचे 2 और 3 लिख लेना अलग अलग। अब उसके बाद ढूंढना है सर कितनी बार लिखना है सर, 2 3 ऐसे आप एरो दे दो, 1 2 3, मतलब 3 एरो दो और 3 डैश लिख दो। 3 डैश, उसके मुंडी पर 3 डैश चढ़ा दो। ठीक है, और क्या करना है भाई, अगर प्लस प्लस का साइन है ना, देखो साइन बदलेगा अभी, कभी प्लस आएगा, कहीं प्लस, कहीं माइनस 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 आएगा, फिर माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस आएगा। यहाँ 1 1 है तो कभी 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कुछ भी आ सकता है सर। एक बार आप सीख जाओगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। बस देखो मैंने क्या किया, 2 और 3 को लिख दिया, जो नीचे वाली वैल्यू थी ना मैंने 2 3 अलग अलग लिख दिए। फिर उसके बाद देख लो भाई 1 कितनी बार आया है, आप बोलोगे 1 सर 3 बार आया है, तो 3 3 डैश लगा दो, 3 डैश लगा दो। फिर इनको जोड़ के लिखो, 3 और 2 5। फिर इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं बेसिकली, है ना। लास्ट के 2 टर्म, स्टार्टिंग के 2 टर्म को जोड़ देना होता है लास्ट टर्म बनाने के लिए। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। अगर ये रिजल्ट आ चुका है ना, तो जो पहले वाला नंबर होता है ना भाई, को पहले लिखते हैं, फिर जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको लास्ट में लिख करके डिवाइड कर देते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 8/13। 8/13। मैंने ऑप्शन नहीं दिए इस सवाल के लिए, पहले मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों की। 8/13 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्या किया मैंने, 2 और 3 को लिख दिया भाई, 3 एरो लगाए हम लोग और 3 डैश लिख दिए। 3 एरो लगाने के बाद 3 डैश, क्योंकि 3 ही अक्षर तक पहुंचना है, ऐसा नहीं कि 4 डैश लगा के 13 और 8 21 टिक कर दिए तो 13/21 हो गया भाई। समझ में बातें आई कि नहीं आई? आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो फिर से बड़ा ही आसान सवाल। क्या है, आपको लिखना है 4 और 7। क्या लिखना है भाई, 4 और 7। कितना एरो लगाएंगे पहले ये ढूंढो, 1 2 3 4, 4 सॉरी 5, 5 भाई, 1 2 3 4 5, 5 तक जोड़ो, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 और 18 कितना हो जाएगा भाई 47, 47 और 29 कितना हो जाएगा भाई 30, मान लो इसको 50 30, 80 में से कितना कम, 80 में से भाई 3 1 4 कम 76, मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा 47/76। 47/76 इस सवाल का सही जवाब भाई। 47/76 बिल्कुल सही जवाब है सर। समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया भाई, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लो भाई, लेटर प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन का, है ना। चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को बहुत आसानी के साथ।
इसमें नया कुछ नहीं मैंने बताया भाई, 4 और 7 को लिखो, उसके बाद बस एरो ढूंढना आपको, कितने एरो, 1 2 3 4 5, 5 डैश लगाओ, सभी को जोड़ करके आगे बढ़ जाओ। देखो साइन बदलेगा भाई, ध्यान रखना, अभी सिर्फ प्लस 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 की कहानी चल रही है, अगर माइनस की कहानी आएगी उसको भी देखेंगे ना भाई, ज्यादा रिपीट नहीं करवाऊंगा मैं, है ना, फिर मैं आऊंगा क्वेश्चन पे, ओरिजिनल क्वेश्चन पे। देखो जैसे यही सवाल है, यहाँ पे अगर माइनस 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 दे दिया, क्या फर्क पड़ता है सर, 1 और 2 को लिख लो, 1 और 2 को लिख लो बस। देखो कितना बार, 1 2 3, 3 डैश लगा दो, 3 डैश लगा दो, 3 तक पहुंचना हम लोगों को। अगर बीच में माइनस है ना, अभी तक हम लोग क्या करते आए थे, जोड़ते आए थे, क्योंकि बीच में प्लस था, अब घटाते आएंगे, लास्ट वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, 2 में से 1 घटाओगे ना सर तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 में से माइनस का 2 घटाओगे ना तो माइनस का 3 आएगा, मालूम है आपको, ये पॉजिटिव वैल्यू है, -1 में से -2 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा। अब देखो -3 में से -1 घटाओगे ना, -3 में से -1 घटाना है आपको, घटाना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, -3 में से -1 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब फिर से वही वाली बात है सर, लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म, कट जाएगा आपका, आपका सही जवाब हो जाएगा 3/, इस सवाल का सही जवाब 3/। यहाँ पे घटाना होगा भाई, सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर सब्ट्रैक्शंस वाली कहानी है ना तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अभी डिजिट्स बदलेंगे, आप ध्यान से समझना भाई, एक और सवाल देता हूँ सब्ट्रैक्शंस वाले, ताकि आप सीख सको, सब्ट्रैक्शन वाले ध्यान से समझो, एक कोई बड़ी वैल्यू आ गई मान लो, जैसे 2 और 3 लिख लो पहले, 2 और 3 के बाद एरो देख लो भाई, 1 2 3 4 5, 5 डैश तक पहुंचना है, 1 2 3 4 5। अब घटाते हैं, फिर से समझना, घटाते हैं, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 1 में से 3 घटाओगे माइनस का 2 आएगा, -2 में से -1 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, -3 में से -2 घटाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, -3 + 2 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा सर, -1 में से -3 घटाओगे सर प्लस का 2 आ जाएगा। नहीं आई बात समझना घटाने घटाने का, एक बार फिर से घटा के दिखा देता हूँ भाई, -1 में से माइनस का 3 घटा दोगे तो माइनस माइनस प्लस 3 नहीं आएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा भाई, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू, आपको मैंने बताया लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म इस सवाल का रिजल्ट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तसल्ली के साथ तो आपका रिजल्ट माइनस का 1/2 आएगा। क्लियर है, ये घटाने वाली बात थी सर, आप लोग सिर्फ ना पॉजिटिव पॉजिटिव वाली वैल्यू तो क्यों होंगे, आज देखोगे कि सर घटाने वाली वैल्यू को कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव करना है, वो भी वैल्यू को। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये रहा सवाल सर। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, कहानी ना चलने लग गई पॉजिटिव नेगेटिव पे, कोई बात नहीं सर, 2 3 लिख लो, 2 3 लिख लो, एरो देख लो भाई, 1 2 3, 3 एरो तक पहुंच, 1 2 3, 3 डैश। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से एकदम बिल्कुल, सर पहले क्या था, नीचे से चलते हैं, याद रखना हमेशा गाड़ी ना नीचे से, सीढ़ी क्या ऊपर से आओगे, नीचे नीचे से चढ़ोगे ना, लैडर प्रॉब्लम है तो नीचे से चढ़ोगे, नीचे वाली कहानी के हिसाब से चलेंगे। देखो सर पहले प्लस करना था, क्या था पहले प्लस, तो क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे, पहले प्लस करेंगे, इसके ऊपर लिख दो मुंडे पे प्लस, 3 और 2 5, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस करना है सर, इसके मुंडी पे लिख दो माइनस, 5 में से 3 घटाएंगे, एक बार घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, फिर क्या करना है सर प्लस, इसके मुंडी पे लिख दो प्लस, 2 और 5 7, आपका सही जवाब हो जाएगा 2/7, 2/7। क्लियर है, चीजें समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझो एक बार भाई, यहाँ पे प्लस था, प्लस था है ना, तो नीचे से चढ़ना होता है सीढ़ी, तो पहले प्लस, पहले तो 3 डैश लगा दिए, 3 एरो लगा दिए भाई, फटाफट 3 तक पहुंचना हमें स्टेप तक, पहले प्लस करेंगे तो 3 और 2 5, फिर क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर, इसके मुंडे पे माइनस लगा दो, इसके ऊपर माइनस, क्योंकि माइनस करना पर, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, फिर क्या करना भाई, यहाँ पे प्लस है लास्ट में, 2 में से 5 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 2/7। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक और सवाल कर लेते हैं, एक और सवाल भाई, देखो थोड़े से बड़े सवाल हैं, देखो यहाँ पे सवाल थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, गलती से 1/3 होना था, 1/3, क्योंकि लास्ट में तो फ्रैक्शंस में रहेगा ना 1/3, देखो 1/3 लिख देता हूँ, 1 3, उसके बाद ढूंढो एरो कितने, 1 2 3 4 5, 5 एरो तक पहुंचना, 1 2 3 4 5, साइन का ध्यान रखना भाई, साइन का, ठीक है। चलिए पहले प्लस करना है, पहले प्लस करना है, ठीक है ना, पहले इसकी मुंडी पे प्लस कर दो, 3 और 1 4, फिर क्या करना माइनस, 4 में से 3 घटा दोगे तो 1, फिर यहाँ पे इसके मुंडी पे लिख दो प्लस, 1 और 4 5, फिर यहाँ पे माइनस करना है, 5 में से 1 घटाओगे 4, फिर क्या करना भाई प्लस करना है, 4 और 5 9, आपका सही जवाब हो जाएगा 4/9, इस सवाल का सही जवाब है।
4/9। क्लियर है? किसी को कोई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 4/9 हो गया नहीं हो गया? भाई लास्ट में नहीं करना है, लास्ट में थोड़ी ना कुछ करना है भाई, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। पहले क्या करना है? प्लस, फिर करना है माइनस, फिर करना है प्लस, फिर करना है माइनस, फिर करना है प्लस। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? फिर बात करते हैं अगले सवाल की। क्या ये वाला डेटा डेटा बदलेगा? क्या हमेशा 1 1 1 ही रहेगा? ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, 1 1 रहेगा भी और नहीं भी रह सकता। जैसे ये सवाल एकदम छोटा सवाल से मैंने लिया है, ये सवाल आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन छोटा सवाल मैंने इसलिए लिया है। पहले 1 और 8 लिख लो। 1 और 8 कितने बार एरो मेरे भाई? 2 बार। 2 बार। अब ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है आपको कि सर प्लस तो होगा, पहले प्लस तो होगा, लेकिन कितना गुना प्लस होगा? अगर यहाँ पे 1 है तो 1, कुछ नहीं होता था ना सर तो 1 लिखते ही थे हम लोग, कुछ नहीं होता था तो 1 लिखते ही थे। तो ऐसे करना, 8 एकम 8 और 1 9, 9। फिर इसके ऊपर चले जाओ, यहाँ पे प्लस, लेकिन प्लस कितना? 2, +2। तो 9 दूना का 18 और 8, ये वाला 8 जुड़ेगा, 9 दूना 18 और 8 26। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 9/26। ऐसे सॉल्व करना था इस सवाल को। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? 9/26। एक बार फिर से बड़े सवाल को समझो ताकि चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों की। देखो सर यहाँ पे प्लस माइनस पता नहीं क्या क्या दे दिया यार, इस तरीके का तरंगी सा सवाल भी दे दिया है। आइए देखते क्या है। पहले तो 1/1 और 4 लिख लो, 1 और 4 लिख लो। 1 2 3 एरो लगा दिए तो भाई 3 डैश, 1 2 3। सबसे पहले आ जाओ भाई, सबसे पहले ध्यान से समझो। सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन साथ में 2 है, तो -2 मुंडी पे चढ़ा दो। तो 4 दूने का 8, माइनस करना, 8 में से 1 घटा दोगे तो 7। सर यहाँ पे प्लस है और 1 है, तो 7 एकम 7, प्लस है तो 7 और 4 11। इसके मुंडी पे आ जाओ सर, माइनस है और 3 है, माइनस और 3 है, 11 या 33, वो भी माइनस के साथ, 33 में से 7 घटाओगे तो 26। आपका सही जवाब हो जाएगा 11/26। 11/26। ये है भाई लॉजिक। सीखे नहीं सीखे भाई, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ ना आपको ये सारी चीजें सिखा सकूं। ठीक है, फिर बात करते। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का सवाल तो आप कर लोगे सर। अब थोड़े बड़े भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से इसके मुंडी के हिसाब से बिठा देना आप। क्लियर है? आइए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, ये वाला नेक्स्ट पैटर्न है। तो पहले जो सवाल बचा हुआ था 115 उस पे आते हैं, और अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे जो आपके आरआरबी के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, देखो भाई ये सवाल आप आसानी सब सॉल्व कर लोगे। देखो आप ही के पेपर में पूछे गए, सरल करना था भाई, दी गई नंबर को फ्रैक्शंस को सॉल्व करना था। कोई बात नहीं, यहाँ 1/4 है ना, तो 1/4 को 1 और 4 लिख दिए। कितनी बार डैश लगाएंगे यारो? 1 2 3, 3 भाई, 1 2 3। ठीक है, अब मुंडी पे बिठाएंगे हम लोग। पहले मुंडी पे क्या बिठाएंगे? +1, तो 4 एकम 4 और 1 5। फिर क्या बिठाएंगे? +3, 5 दिया 15 और 4 19। फिर क्या बिठाएंगे सर? +2, 19 दूना 38 और 5 43। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? 19/43। देखो तो कहीं ऑप्शन में है? आप बोलोगे है ना सर, मजा आ गया, बिल्कुल ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर सर ये वाली वैल्यू और बड़ी होती ना तो आप बेसिक से सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टीज हो जाती, बता रहा हूं मैं। बेसिक से सॉल्व करना वही कोई आसान बात नहीं है, आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा। क्लियर है? चल एक और सवाल है भाई, सॉल्व करो उसको भी। जैसे ये सवाल है 116 नंबर, 1 और 4, 1/4, मतलब 1 और 4 लिख दिए भाई। एरो कितनी? 1 2 3, 3 नहीं है सर, 3 प्लस में है भाई। देखो गड़बड़ा मत देना, मामला यही साफ हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, 3 प्लस में है सर, तो मतलब ये एरो नहीं जाएगा। 3 प्लस ये वाली वैल्यू अलग से सॉल्व होगी, 1/समथिंग समथिंग समथिंग है। ठीक है ना, ये वैल्यू अलग से सॉल्व होगी, तो भाई 3 प्लस में जाएगा। चलो 2 ही तक एरो तक पहुंचना था, 1 और 2। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले मुंडी पे क्या बिठाओगे? +2, 4 दूना 8 और 1 9। फिर क्या बिठाओगे सर? +1, 9 एकम 9 और 4 13। तो मतलब बात समझ में आ गई, 9/13 हो गया। साथ में क्या था भाई? प्लस में 3, 3 13 तिया 39 और 9 48/13 है क्या कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब 48/13। ये पैटर्न लैडर वाले प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर लोगे। अब कॉम्बिनेशन वाले पैटर्न है सर, कॉम्बिनेशन वाले पैटर्न, ये है कॉम्बिनेशन। देखो लास्ट पैटर्न है सिंप्लीफिकेशन का। जैसे ये सवाल
इस सवाल को सॉल्व करने से पहले देखो जेई 2019 में पूछा गया है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आएंगे इस पे। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ये वाला सवाल, पहले बेसिक सवाल मैंने लिया हुआ भाई, चला गया भाई बेसिक, आओगे नहीं आओगे, हाँ आ गया। चलो ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहले मैं इसका ना सॉल्व करके रिजल्ट बताऊंगा आपको। देखो क्या है ना, जब भी इस तरीके का सवाल आता है ना, 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, आप ना इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं 1/6 लिखने लग गए, 1/12 लिखने लग गए, 1/20, 1/30, 1/42, फिर एलसीएम लिए, फिर लेते रहे, फिर ना काम बना इधर का ना उधर का, कहीं के नहीं रहे फिर आप। बात समझे क्या? आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना इस सवाल को, कोई तो तरीका होगा सॉल्व करने का। आप एलसीएम लेना आसान है क्या? 6, 12, 20, 30, 42, अगर मान लो गलती से यहाँ पे 42 है ना, गलती से दे देता 8 और 9 तो 56, 72 आ जाता आपका। समझ रहे हो आप? ऐसे सॉल्व नहीं करना है। फिर कैसे करना है, क्या तरीका है भाई? देखो तो ना इस तरीके से तोड़ते हैं अपन लोग। वन इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 - 1/3। एक बार लिख करके दिखा देता हूँ भाई, हाँ लिख सकते हो। 3 एलसीएम लोगे तो 2 × 3 आएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, 3 में से 2, आपका सही जवाब आ जाएगा 1/2 × 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस वाले नंबर को आप तोड़ करके ऐसे लिख सकते हो, हाँ सर तोड़ के लिख सकते हैं। क्या इस वाले नंबर को 1/3 - 1/4 लिख सकते हो? एक बार चेक कर लो भाई। 3 × 4, तो यहाँ पे आएगा 4 - 3 आ जाएगा सर, 3 × 4। सर बात समझ में अब आ गई, अब आ गई सर, अब रहने दो, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इस वाले नंबर को ये लिख लो, इस वाले नंबर को ब्रेक करके ये लिख लो। देखो लिख करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस नंबर को ये लिख लूं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, प्लस फिर इस वाले नंबर को ये लिख लूं 1/3 - 1/4, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, प्लस 1/4 - 1/5, प्लस 1/5 - 1/6, प्लस 1/6 - 1/7। याद करो मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, याद आ गया होगा। जब भी कॉम्बिनेशन वाले सवाल आते थे तो क्या करना होता था। ठीक है चलिए, क्या करना है भाई, -1/3 से +1/3 कैंसल आउट, माइनस से प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1/7। अब एलसीएम लोगे ना, 2 सत्ते का 14, यहाँ पे आएगा 7 - 2, यानी कि इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा 5/14 भाई, इस सवाल का सही जवाब है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? 5/14 इज द राइट आंसर। आपने सॉल्व कर लिया इस सवाल को। भाई ऐसे तो पूरी दुनिया सॉल्व करती है, क्या है कोई तरीका है अलग इसको सॉल्व करने का? बताता हूँ भाई। एक फॉर्मूला होता है, जब भी ये सवाल आए ना, एक फॉर्मूला लगा देना सर। पता है फॉर्मूला क्या होता है? 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, 1/लास्ट टर्म। ठीक है, तो सर 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, डिफरेंस क्या है भाई? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है का? 1 का, हमेशा अंतर 1 का आएगा, 1/1। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ये वाला 2, लास्ट टर्म क्या है भाई? 7। तो यहां से आप 1/1 से कोई मतलब तो है नहीं, 7 में से 2 घटा दोगे तो 5, 2 सत्ते का 14, तो यहां से भी आपका आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आया नहीं आया? ये फॉर्मूला याद रखना है। एक और मजेदार तरीका बता दो भाई, ये भी तो पूरी दुनिया सीखती, तो अलग लेके जाओ। क्या अलग लेके जाओगे? सुनो अब एक तरीका फिर से बताता हूँ। देखो भाई वो कोई ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, कभी फेलियर नहीं होगा। कुछ नहीं करना आपको, लॉजिक क्या लगाना है, आप नंबर ऑफ टर्म्स को गिनो। 1, 1, 2, 3, 4, 5, आपको लिखना ऊपर 5। अब नीचे कितना सर? नीचे पहला वाला टर्म 2, लास्ट वाला टर्म 7, बस आपका यही जवाब हो जाए 5/। मजा आया नहीं आया भाई? एक सवाल के लिए मैंने 3 मेथड बताए। फिर से क्या बताया मैंने भाई? ऊपर में नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करो, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना कर दो, हमेशा सही आएगा, चाहे वो सवाल का डिफरेंसेस कुछ भी रहा हो। आप बोलोगे सर डिफरेंस 1 था तो काउंट कर लिया, डिफरेंस 1 था तो काउंट कर लिया भाई, अलग अलग डिफरेंसेस होगा तो काउंट हो जाएगा, वो भी काउंट हो जाएगा। देखो कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ना बेसिक तरीका मैंने बता दिया आपको, ब्रेक करके लिख सकते हो 1/3 - 1/5, ब्रेक करके लिख सकते हो, आपका रिजल्ट आएगा 2 आएगा, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेना, आपका रिजल्ट आएगा वहां से भी। नहीं तो वो फॉर्मूला लिख लेना 1/डिफरेंस, 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। लेकिन जो तरीका मैंने बताया ना उस तरीके पे आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 5
फर्स्ट टर्म कितना मेरे भाई 3, लास्ट टर्म कितना 13। आपका सही जवाब क्या आ जाएगा 5/3 इंटू 30। ये है करेक्ट रिजल्ट। कहीं पेन उठाने की जरूरत है क्या ऐसे सवालों में? आप सेकंडों में कर सकते हो अगर आपको सही। डन। एक और सवाल लेते हैं भाई, डिफरेंसेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये सवाल, सर यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है 4 का डिफरेंस है तो? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 1 2 3 4, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है, ये प्लस नहीं। देखो एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे 4 का तो यहाँ पे भी 4 का ही होना था, ऐसा नहीं यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, फिर लगा दिए तरीका मेरा वाला, फिर लग गया फिर आपका। ठीक है, कुछ नहीं, 1 2 3 4 है भाई, 4 आएगा नीचे, फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म कितना है 20 है, 4 से 4 कैंसल आउट होकर के आपका रिजल्ट क्या दे जाएगा 20। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट एकदम। सर डिफरेंसेस 3 का आ गया इस बार, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बता दो ना, 1 2 3 4 5 है, 5 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म कितना है 2, लास्ट टर्म कितना है 17, तो भाई 5/34 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। क्लियर हो गया ना? देखो एक एक सेकंड में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये लास्ट प्रॉब्लम है भाई सिंप्लीफिकेशन का, आपको पूरी की पूरी वीडियोस मिल गई होगी सिंप्लीफिकेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। सर कुछ सवाल ना डायरेक्ट होंगे और कुछ सवाल इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे सर 30 है ना, तो सर हमें नहीं दिख रहा भाई, 30 को आप ब्रेक नहीं कर सकते 5 और 6 में, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? 42 को 6 और 7 में नहीं कर सकते? 56 को 7 और 8 में नहीं कर सकते? सर हाँ आप तो कर सकते हैं, तो क्या 90 को 9 और 10 में नहीं कर सकते? कर लो ना भाई। तो नंबर ऑफ कितने हो गए 1 2 3 4 5, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 10, 5 से 5 कैंसल आउट होने के बाद आपको इस सवाल का सही जवाब दे जाएगा 1/10, 1/10। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना किसी को? इस तरीके का सवाल तो सॉल्व तो कर ही लोगे अब आप लोग। जैसे ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, लो ये जो सवाल है ना आपके जेई के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बस मुझे कॉन्सेप्ट बेसिकली बताना था। हाँ है भाई सवाल, हाँ पहले इस पे आते हैं। देखो भाई मजा आ जाएगा अगर आपको तरीका पता लग गया तो। जेई 2019 में पूछा है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मल्टीपल फॉर्म में जा रहा है, कहां तक जा रहा है मैक्सिमम ये बताओ? एक से शुरुआत होकर के कहां तक गया 9 तक, एक से शुरुआत होकर 9 तक गया, तो हमें पता लग गया ना ऊपर 9 डिजिट्स हैं। क्यों काउंट करोगे भाई, ऐसे काउंट करोगे तो भी 9 ही आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 वाला होगा, 7 वाला होगा, 8 वाला होगा, 9 वाला, ऊपर तो 9 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना है 10 है, आंसर क्या आ गया भाई 9/10। कहीं ढूंढो तो है क्या, है ना सर ऑप्शन नंबर सी में। क्या लगाओगे बेसिक इस सवाल में? भाई बेसिक लगाओगे मामला खराब हो जाएगा, 1 सेकंड में आप रिजल्ट बता सकते हो। ठीक है, चलिए एक और सवाल है भाई, जेई 2019 में पूछा गया सवाल है, एक और सवाल आप ही के पेपर में पूछा गया। देखो कब पूछा गया ये, एनटीपीसी 2021 में इस बार पूछ लिया है। बस ये काउंट करो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म से भाई 4 तक, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 17, तो आपका आंसर हो जाएगा 17×5 = 85। 4/85 है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिला लेना अगर आपको डाउट हो तो। ठीक है, तो एनटीपीसी भाई 2021 में पूछा गया सवाल है। चीजें क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है, तो भाई मैं बता दूं आपको कि मैंने सिंप्लीफिकेशन अपने तरफ से अपना बेस्ट देते हुए भाई, आपके जितने कॉपी आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नहीं थे ना, उससे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करा दिया आप लोग, और सिंप्लीफिकेशन को मैंने कर दिया फिनिश। सिंप्लीफिकेशन होता है फिनिश भाई, आपको लगातार बेस्ट देना है ताकि आप सिंप्लीफिकेशन के हर वो सवाल कर पाओ जो आपके एग्जाम में पूछे। और ये मैं बता दूं आपको कि आपके मैथ्स के चैप्टर का सबसे आसान चैप्टर अगर कोई बात करी जाए तो उस चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, सिंप्लीफिकेशन के बाद का जो भी क्लास स्टार्ट होएगा भाई, तो नेक्स्ट क्लास में 2-3 दिनों की छुट्टी रहेगी आप लोगों की। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। मुझे उम्मीद है कि आज अभी जितना मैंने पढ़ा दिया आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी। सर आज के लिए